वेलकम टू माय चैनल। तो आइए देखिए हम यहाँ पे क्या क्या मटेरियल यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने दो कलर का यार्न लिया है, एक लाइट कलर है, एक डार्क कलर है। इसके बाद मैंने 2.5 साइज़ का ये क्रोशे का हुक यूज़ किया है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फाइबर लिया है टू फिल। ये मैंने पर्ल लिए हैं, हाफ पर्ल हैं ये ब्लैक कलर के, सीसर। ये सारा मटेरियल आपको रिक्वायर्ड होगा ये क्रोशिया के कैंडीज़, मूडीज़ कैंडीज़ बनाने के लिए। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं टू शो द 3 डिफरेंट मोड। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने डार्क कलर का यार्न लिया। सबसे पहले ये यहाँ पर मैं एक स्लिप नॉट को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी बनाने के लिए। स्लिप नॉट से मैं स्टार्ट करूँगी। तो मैंने सबसे पहले स्लिप नॉट यहाँ पर बनाया। इसके बाद अब हम यहाँ पर चेन क्रिएट करेंगे। 21 चेन हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये 21 चेन क्रिएट की हैं। ये 21 चेन क्रिएट करने के बाद अब मेरा जो सबसे पहले वाला स्टिच था, जो सबसे फर्स्ट चेन थी, उससे मैं यहाँ पर जॉइन करूँगी। जॉइन करने के लिए हम स्लिप स्टिच का यूज़ करेंगे। स्लिप स्टिच की हेल्प से मैं इन दोनों एंड को एक दूसरे के साथ जॉइन करूँगी। ये मैंने यहाँ पर जॉइन किया इस तरीके से। और जॉइन करने के बाद देन चेन वन के बाद वापस उसी फर्स्ट स्टिच में मैं एक सिंगल स्टिच स्टार्ट करूँगी। ये मैंने यहाँ पर एक सिंगल स्टिच बनाया और उसके बाद अब बाकी के जो रिमेनिंग स्टिचेस हैं उन सभी स्टिचेस में भी मैं एक एक सिंगल क्रोशिया हर एक स्टिच में बनाती जाऊंगी। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जब ये रो कंप्लीट होगी तो इस रो के कंप्लीट होने के बाद टोटल 21 सिंगल क्रोशियाज होंगे। तो ये क्रिएट करते हैं। ये देखिए हम ऑलमोस्ट बिल्कुल लास्ट स्टिच पर आ गए हैं। ये 21st स्टिच के बाद जो हमारा सबसे पहला स्टिच हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, सिंगल क्रोशिया के टॉप से हम एक स्लिप स्टिच यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ये स्लिप स्टिच इस रो को जॉइन करने के लिए। इसके बाद चेन वन और चेन वन के बाद फिर उसी सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया बनाया हमने और इस सिंगल क्रोशिया के बाद आगे जितने भी आपके स्टिचेस आएंगे हर एक स्टिच पर आप एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हर एक सिंगल क्रोशिया आप बनाते जाएंगे। इस रो को आप कंप्लीट करेंगे। इस रो को कंप्लीट करने के बाद देन अगेन आप इस रो को जॉइन करेंगे। रो को जॉइन करने के लिए सेम जो आपका फर्स्ट स्टिच था उसके टॉप पर आप एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये स्लिप स्टिच बनाया हमने एंड देन चेन वन, यहाँ पर ये चेन वन बनाया। चेन वन के बाद सेम पैटर्न आपका रिपीट होगा जो हमने रो वन और रो टू के लिए लिया था। सो रो वन से लेकर रो 12 तक हम सेम पैटर्न क्रिएट करते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 3 चेन बनाई हैं। ये 3 चेन बनाई हैं क्योंकि हम इस एंड को अब जॉइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जॉइन करने के लिए हम ये पैटर्न यूज़ करेंगे।
इस पैटर्न के लिए हम चेन 3 एंड देन एक स्लिप स्टिच जो कि दोनों जो हमें एंड जॉइन करने हैं, दोनों एंड से आप एक स्लिप स्टिच जॉइन करते हुए क्रिएट करेंगे। देन स्लिप स्टिच के बाद अगेन आप चेन 3 बनाएंगे स्लिप स्टिच के साथ ही। चेन 3 के बाद देन अगेन इन द नेक्स्ट स्टिच वी विल डू ए स्लिप स्टिच। ये देखिए हमने यहाँ पर ये स्लिप स्टिच बनाया है। सो स्लिप स्टिच एंड आफ्टर स्लिप स्टिच, ये स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम फिर से चेन 3, 3 चेन बनाएंगे हम यहाँ पर। 3 चेन बनाने के बाद फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। दोनों एंड्स को हमें जॉइन करना है स्लिप स्टिच की हेल्प से। फिर से हमने एक स्लिप स्टिच बनाया, उसके बाद नेक्स्ट फिर दोबारा से चेन 3। यही पूरा पैटर्न हमें रिपीट करना है इस एंड को जॉइन करने के लिए। जितने भी आपके स्टिच हैं वहाँ से हम स्लिप स्टिच एंड चेन 3 इस तरह से जब हम करेंगे तो हम लास्ट में पहुँच जाएंगे। लास्ट में भी सेम पैटर्न की हेल्प से हमें क्लोज़ करना है। ये सेकेंड लास्ट स्टिच था जिसमें मैंने एक स्लिप स्टिच बनाया। इसके बाद अब मैं बना रही हूँ चेन 3 एंड देन इन द लास्ट स्टिच अगेन अ स्लिप स्टिच बनाया ये हमने। और इस स्लिप स्टिच को बनाने के बाद अब हम थोड़ा सा लंबा यान यहाँ पर लेंगे, इसको कट कर लेंगे क्योंकि हमारा ये एंड जो जॉइन कर रहे थे हम वो कंप्लीट हो गया है। ये मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया। अपने यान को जो था वो मैंने यहाँ से इसको हटा दिया। नाउ इज़ द फिलिंग पार्ट। फिल करने के लिए ये मेरे पास फाइबर है, इस फाइबर को आप फिल करेंगे। आपको फाइबर इस तरह से फिल करना है कि फाइबर ना ही तो कम रहे और ना ही आपका ओवर स्टफिंग हो। देन अब ये जहाँ हमने फिल किया था इस एंड को भी हमें अब जॉइन करना है। तो जॉइन करने के लिए हम अगेन एक स्लिप नॉट फॉर्म करेंगे। स्लिप नॉट बनाया मैंने। ये स्लिप नॉट बनाने के बाद यहाँ से मैंने हुक निकाला है क्योंकि मैं स्लिप नॉट को इंसर्ट कराना चाहूँगी उस पॉइंट पर जहाँ से मुझे फिर से वही सेम पैटर्न स्टार्ट करना है इस एंड को भी जॉइन करने के लिए। जो मैंने फाइबर फिलिंग है, फाइबर फिलिंग अब बाहर नहीं आनी चाहिए हमारी स्टफिंग। सो मैं यहाँ पर अपना हुक इंसर्ट करूँगी इन द फर्स्ट स्टिच फ्रॉम बोथ द एंड। दोनों एंड्स के फर्स्ट स्टिच से मैंने हुक को इंसर्ट किया। जो स्लिप नॉट मैंने फॉर्म किया था वो मैंने अपने हुक में इंसर्ट किया एंड देन इसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरह से अपना धागा, ये जो मेरा यान था इसको मैंने खींचा। फिर सेम पैटर्न चेन 3 स्लिप स्टिच, चेन 3 स्लिप स्टिच, चेन 3। यही पैटर्न हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए इन द नेक्स्ट स्टिच हमने यहाँ पर एक स्लिप स्टिच फॉर्म किया। इस स्लिप स्टिच को फॉर्म करने के बाद चेन 3 1 2 3 ये चेन बनाया एंड देन अगेन ऑल्सो अ स्लिप स्टिच। फिर से मैंने एक स्लिप स्टिच बनाया। इस स्लिप स्टिच को बनाने के बाद फिर दोबारा से मैं यहाँ पर चेन 3 1 2 3 फिर से मैंने 3 चेन बनाए एंड इसके बाद फिर दोबारा से स्लिप स्टिच चेन 3, ये सेम पैटर्न। तो ये देखिए लास्ट तक कंप्लीट हो गया है। यान को कट किया, एक्स्ट्रा यान रिमूव किया। ये मेरा जो कैंडी का मेन पार्ट था, बॉडी पार्ट, वो रेडी हो गया है। नाउ अब ये जितनी भी आपको एक्स्ट्रा यान दिख रही है, इस एक्स्ट्रा यान को हम हाइड करेंगे। हाइड करने के लिए आप निडल का यूज़ कर सकते हैं।
आप निडल की हेल्प से आप हाइड कर सकते हैं, या फिर आप अपने क्रोशे हुक का भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने क्रोशे हुक की हेल्प से हाइड कर सकते हैं। मुझे क्रोशे हुक की हेल्प से हाइड करना ज़्यादा इजी लगता है एज़ कम्पेयर टू निडल, तो मैं यहाँ पर क्रोशे हुक का यूज़ कर रही हूँ। बट मैं आपको निडल की हेल्प से हम किस तरह से हाइड कर सकते हैं वो भी शो कर रहे हैं। सो निडल में मैंने अपना यान इंसर्ट किया और उसके बाद आप ये देखिए मैं इस तरह से यहाँ पर इंसर्ट करती जाऊँगी इसे स्टफिंग में हाइड करने के लिए यान को, और इस तरह से मेरा यान ये हाइड हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे और इस एक्स्ट्रा वाली यान को हम अगेन विद द हेल्प ऑफ द हुक हाइड कर देंगे। देन ये लास्ट पार्ट बच रहा है, इसे भी हम निडल की हेल्प से हाइड कर देते हैं अपनी कैंडी में। सो ये हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद देन नेक्स्ट फेस की डिटेलिंग। फेस की डिटेलिंग के लिए हम सबसे पहले आईज़ वाला पार्ट फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मैजिक रिंग बनाया है। मैजिक रिंग बनाने के बाद अपने हुक को मैंने इंसर्ट किया एंड देन पुल द यान को पुल किया। इसके बाद मैं यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, चेन 1 एंड देन 6 सिंगल क्रोशे हमें यहाँ पर बनाने हैं इस मैजिक रिंग में। फर्स्ट सिंगल क्रोशे, देन सेकेंड सिंगल क्रोशे, इसके बाद 1 बाय 1 इसी तरह से हम बनाएंगे थर्ड सिंगल क्रोशे, सो ऑल 6 सिंगल क्रोशेज़ हमारे यहाँ पर बन गए हैं। इसके बाद ये जो हमारा पॉइंट था, जो मैजिक रिंग हमने बनाया था, यान का जो कॉर्नर है हमारा, यहाँ से हमने यान को पुल किया और दूसरे एंड से यान को हमने कट कर लिया। अब हमें यहाँ पर करना है इनविजिबल जॉइन। इनविजिबल जॉइन करना है, इसीलिए मैंने स्लिप स्टिच का यूज़ नहीं किया है इस रो को जॉइन करने के लिए। सो इनविजिबल जॉइन के लिए मैंने यान को पुल किया थ्रू द निडल। अब निडल की हेल्प से आप देखिए जो आपका सबसे फर्स्ट स्टिच है, इसका ये जो टॉप है, यहाँ से हमने निडल को इंसर्ट किया एंड देन पुल किया। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉप है, लास्ट स्टिच का जो हमारा टॉप है, वहाँ से हम फिर दोबारा से अपने निडल को इंसर्ट करके पुल करेंगे यान। तो ये हमारा इनविजिबल जॉइन हो गया। इसके बाद ये जो दोनों यान एंड हैं, आप इन्हें एक सिंपल सी नॉट की हेल्प से जॉइन कर सकते हैं। देन कट किया हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा यान को। इसके बाद ये देखिए ये आई हमारी इस तरह से बन के आएगी। सिमिलरली हम एक और आई सेम पैटर्न का यूज़ करके क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पर ये जो हमारी कैंडीज़ हैं, इस पे हम ये पुट करके देखेंगे कि किस पोजीशन पर ये हमारा सही आएगा फेस पर। देन मैंने यहाँ पर एक्रेलिक, जो हमारा फेविक्रिल होता है, फैब्रिक वाला ग्लू, उस ग्लू का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। उस ग्लू की हेल्प से मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है आई को। जैसा कि आप देख भी सकते हो, जो मेरी ऑलरेडी बनी हुई कैंडीज़ हैं उनमें भी ये पेस्टेड है। आप चाहे तो अपनी यान की हेल्प से इसको, यान और निडल की हेल्प से भी आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। इसके बाद देन नेक्स्ट ये मेरे पर्ल हैं, ब्लैक कलर के हाफ पर्ल हैं ये। तो इनकी पोजीशन आप सेट कर सकते हैं, आप जो मूड आपको
लगाना है। अगर जैसे मैं यहाँ पर हैप्पी मूड बना रही हूँ तो इन अ सेंटर ऑफ द वाइट पार्ट ऑफ आई अगेन मैंने फैब्रिक ग्लू का यहाँ पर यूज़ किया, उसको मैंने पेस्ट किया है और उसकी हेल्प से ये दोनों ब्लैक पर्ल आइज़ के मैं वाइट वाले पार्ट पर पेस्ट करूँगी। तो ये इस तरह से मेरा पेस्ट होने के बाद अपीयर होगा। देन नेक्स्ट इज़ स्माइली। अब क्योंकि ये मेरा डार्क कलर का था कैंडी, तो मैंने यहाँ पर वाइट कलर लाइट कलर का यूज़ किया है स्माइली को क्रिएट करने के लिए। सो एक निडल में हमने वाइट कलर का यार्न पुल थ्रू किया। उसके बाद आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर हम इस तरह से इस स्माइली को क्रिएट करेंगे एंड देन अगेन वापस सेम पॉइंट पर ले जाएंगे निडल की हेल्प से। एंड देन यहाँ पर हम एक नॉट लगाएंगे और इस नॉट को लगाने के बाद ये जितना भी हमारा एक्स्ट्रा यार्न है इसको हम कट करेंगे। एंड देन कट करने के बाद हम विद द हेल्प ऑफ द बैक साइड ऑफ हुक वापस हाइड कर देंगे इसको। ये हमारे जो कैंडीज़ पार्ट है उस कैंडीज़ पार्ट में, और देखिए इस तरह से हमारी कैंडीज़ रेडी हो जाएंगी बिल्कुल। अब अगर आप इसे की रिंग की तरह से यूज़ करना चाहते हैं तो आप किसी भी एज पॉइंट पर की चेन को